इटली इमिग्रेशन 2020 अप्लाई की हुई है। जिन लोगों ने उनके लिए इटली के फॉरएवर डॉक्यूमेंट्स यानी कि कार्ता दी सजोर्नो अप्लाई करने का वक्त कब से शुरू होगा, हुकूमत की तरफ से वाजिया हो गया। गुड न्यूज़ आ गई। इटालियन सीजनल इमिग्रेशन 2020 से मुतलिक हुकूमत की जानिब से डेडलाइन मिल गई। अब क्या होगा? इटली में वो कौन सा काम है जो कि बगैर मेहनत और मुशक्क़त के आसानी से मिल जाता है, यानी कि इटली में मौजूदा काम के हालात पैसे नहीं मिलते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान डीजे। उम्मीद करता हूं कि आप सब देखने और सुनने वाले सब भाई खैरियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, इटली इमिग्रेशन 2020 अप्लाई करने वालों के लिए हुकूमत की तरफ से वाजिया कर दिया गया कि जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की है और इमिग्रेशन की परमेसो दी सजोर्नो मिलने के बाद आपका कार्ता दी सजोर्नो लेने का वक्त कब से शुरू होगा। तो दोस्तों, इस हवाले से हुकूमत की तरफ से इसको दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक तो वो लोग जो कि रिक्वेस्टा दी अजीलो पॉलिटिको सजोर्नो के हामिल थे और उनका कमीशन भी अभी तक नहीं आया था, और फिर इसके अलावा जिन लोगों का कमीशन आ भी गया था और फिर कमीशन रिजेक्ट हो चुका था। इसके अलावा अगर उनके केस रिजेक्ट होने के बाद उनका केस अदालत में लगा हुआ था, और फिर इसके अलावा जिनके पास किसी भी किस्म का स्टेटस नहीं था और उन्होंने सनातारियो इमिग्रेशन 2020 में अप्लाई किया हुआ था, तो उन लोगों के लिए इमिग्रेशन 2020 की परमेसो दी सजोर्नो मिलने के बाद कार्ता दी सजोर्नो लेने के लिए अपने 5 साल इटली में पूरे करने होंगे। अब दोस्तों, दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं कि वो क्या है। तो जिन लोगों को पहले से ही इटली में स्टेटस मिल चुका था या फिर उनके पास पहले से ही कोई परमेसो दी सजोर्नो मौजूद थी, यानी कि अजीलो पॉलिटिको सुसदारिया या फिर प्रोतेसियोने स्पेशला या फिर किसी भी किस्म की आपके पास परमेसो दी सजोर्नो मौजूद थी, और इस परमेसो दी सजोर्नो होने के बावजूद आपने इमिग्रेशन 2020 का दोमांदा किया यानी कि अप्लाई की, अगर तो उनको इमिग्रेशन 2020 वाली सजोर्नो मिलती है तो सबसे पहले तो आपको अपनी पहली सजोर्नो और इमिग्रेशन वाली सजोर्नो में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, यानी कि किसी एक सजोर्नो को चूज़ करना होगा। तो इसके लिए ऐसे मेरे भाइयों का जो पहले वक्त था यानी कि टाइम पीरियड था वो ऑफ कोर्स गिना जाएगा, यानी कि जब परमेसो दी सजोर्नो जो कि आपको इमिग्रेशन 2020 जो आपने अप्लाई की है वो मिल जाएगी, उसके बाद जब आपको इटली में 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो आप इटली के फॉरएवर डॉक्यूमेंट्स यानी कि कार्ता दी सजोर्नो के लिए अप्लाई कर सकेंगे। चाहे वो वक्त 2 साल का था या फिर 3 साल का था, तो दोस्तों वो वक्त ज़रूर गिनती में आएगा, और जब उसके 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे इटली में तो वो मेरे भाई भी इटली की कार्ता दी सजोर्नो के लिए अहल हो जाएंगे, यानी कि वो कार्ता दी सजोर्नो को अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है और अपने हिसाब से ही उनको इटली के फॉरएवर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं इटली की सीजनल इमिग्रेशन 2020 की। इसके बाद आपको इटली में काम के हालात से आगाह करता हूं कि काम करो तो पैसे नहीं मिलते। इटली के सीजनल वर्क परमिट से मुतलिक जो खास अहम पेशरफ्त हुई है, तो दोस्तों इटालियन ज़राअत मिनिस्टर की तरफ से इटालियन सीजनल वर्क परमिट अप्लाई करने वालों के लिए गुड न्यूज़ आ गई। ज़राअत मिनिस्टर ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी कि अप्रैल के आखिर तक फ्लूसी इमिग्रेशन 2020 का प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाए, जो कि इटली के सीजनल वीज़े अप्लाई करने वाले भाइयों के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। दोस्तों, वाजिया रहे कि इसके बावजूद भी अभी तक कोई नुला उस्ता निकलने की रिपोर्ट सामने नहीं आई। अब दोस्तों, बात करते हैं इटली में काम के हालात। तो दोस्तों, इटली में वो कौन सा काम है जो बगैर किसी मेहनत के आपको आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि इस काम में आप इटली में कितने यूरो कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक दिन में कितने घंटे काम भी करना होता है। तो दोस्तों, आपको पहले ये बताता चलूं कि ये इन्फॉर्मेशन उन मेरे भाइयों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी जो कि इटली में आने के ख्वाहिशमंद हैं या फिर नए आएंगे या फिर नए आए हैं। तो दोस्तों, वो काम क्या है जो कि बगैर हार्ड वर्क किए आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, वो काम है इटली में पब्लिसिटी का काम। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये काम है मशहूरी का काम, यानी कि किसी कंपनी की मशहूरी, किसी दुकान की मशहूरी या फिर किसी होटल या रेस्टोरेंट की मशहूरी, यानी कि उनकी तरफ से जो भी इश्तिहारात आपको दिए जाएंगे उनको लोगों के घरों में देना और चलते फिरते लोगों के हाथ में देना या फिर लोगों के घरों में लेटर बॉक्स जो लगे होते हैं उनमें डाल देना।
दोस्तों वादिया रहे कि इटली में कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके बाहर लेटर बॉक्स मौजूद ना हो। तो दोस्तों इटली में ये काम आपको आसानी से मिल जाता है। इस काम के अगर पैसों की बात करें तो दोस्तों इटली में इस काम के आपको एक दिन के 30 यूरो मिल जाते हैं। और ये काम दोस्तों आपको सिर्फ पाकिस्तानियों के पास मिल जाएगा, क्योंकि इटली में ये काम सिर्फ पाकिस्तानी अफराद ही करते हैं। अगर इस काम के वक्त की बात करें तो दोस्तों इस काम का कोई भी पक्का वक्त नहीं है, यानी कि आपको 13 से 14 घंटे का ये काम करना होता है। और अगर इस हिसाब से अगर सैलरी को देखा जाए तो वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि आप पाकिस्तानी के साथ काम कर रहे हैं। और अगर यही काम आप किसी इटालियन के साथ करते हैं तो वो आपको 1 घंटे के 7 यूरो देता है। और अगर 13-14 घंटे काम करो तो ऑलमोस्ट 100 यूरो एक दिन में कमा सकते हैं। क्योंकि ये काम ज़्यादातर पाकिस्तानियों के पास होता है, इसलिए पाकिस्तानी मालिकान इससे फ़ायदा उठाते हैं और एक दिन के 30 यूरो देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी वाज़ह करता चलूँ कि ये काम जो मशहूरी का है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम आपको पूरा महीना ही करना पड़ता है। इस काम में आप महीने में 10 दिन भी लग सकते हैं, आपके 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन पूरा महीना ये काम नहीं चलता। और फिर जब आपके ये दिन काम करने के बाद पैसे लेने का वक्त आता है तो वो सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि आपको डबल ज़लालत का सामना करना पड़ता है। अगर आपके मिसाल के तौर पर 10 दिन आपने काम किया है और 10 दिन के पैसे बनते हैं तो आपको मालिक की तरफ से 6 या 7 दिन के पैसे दिए जाएंगे, और कुछ आपके पैसे वो नीचे रख लेगा और आपको कह देगा कि कल ले लेना या फिर 2-3 दिन बाद ले लेना। तो इस तरीके से आपको पैसे मिलेंगे इटली में इस काम के। लेकिन अगर यही काम आपने किसी इटालियन मालिक के साथ किया होगा तो वो आपको आपके पूरे पैसे देगा, वो आपका 1 सेंट भी जो होता है वो भी नीचे नहीं रखेगा। तो दोस्तों मेरा उन मेरे भाइयों को यही मशवरा है कि जो इटली में नए नए आते हैं या फिर अभी इटली में आने का सोच रहे हैं और इरादा रखते हैं, तो दोस्तों आप सबसे पहले आकर इटली में इधर की ज़बान सीखने की कोशिश करें। ये नहीं कि सिर्फ इटली में ही, बल्कि आप यूरोप के किसी भी मुल्क में जाते हैं वहाँ की ज़बान सीखने की कोशिश करें और उसको ज़्यादा तरजीह दें, क्योंकि जब आपको ज़बान आ जाएगी तो आप किसी भी इटालियन मालिक के साथ आसानी से काम कर सकते हैं और आपको इटालियन मालिक के साथ काम भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा मकसद आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा मोटिवेट किया जा सके कि आप इटली में आते हैं तो ज़्यादा फोकस यहाँ की ज़बान सीखने पर दें, ताकि आप ज़बान सीखकर अच्छे पैसे भी कमा सकें। अगर सिर्फ काम के पीछे रहेंगे तो आपका बहुत सा वक्त ज़ाया भी होगा और कम पैसे भी कमा सकेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और शेयर भी करें, और दुआओं में भी मुझे याद रखें। इसके साथ ही दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।